नमस्ते साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें। हमें किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम तैयारी करें। चलिए आज इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना एक लक्ष्य का चयन करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है कि हमारे पास एक लक्ष्य भी नहीं होता है कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है। सर्वप्रथम अपना एक 100% लक्ष्य बनाना चाहिए कि मेरा टारगेट केवल यही है, चाहे मुझे सफलता मिले या नहीं मिले, मैं केवल इन्हीं की तैयारी करूंगा। कई बार क्या होता है कि कभी थर्ड ग्रेड वैकेंसी आ गई, तो कभी सेकंड ग्रेड वैकेंसी आ जाती है, कभी फर्स्ट ग्रेड की आ गई, कभी कोई अन्य कोई वैकेंसी आ जाती है, तो कभी तैयारी करते हैं थर्ड ग्रेड की, कभी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब फर्स्ट ग्रेड की आ गई तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और यदि वैकेंसी उसके अंदर पोस्ट कुछ ज्यादा है, अन्य कोई वैकेंसी आ गई, तो उसकी हम तैयारी शुरू कर देते हैं। 10 दिन इसकी तैयारी की, 15 दिन उसकी तैयारी की, फिर 10 दिन उसकी तैयारी की, फिर हम बोर हो जाते हैं या कोई हमें कोई कह देता है नहीं आप उसकी तैयारी मत कीजिए, उसके अंदर तो पोस्ट कम है और है, कैंडिडेट ज्यादा बैठेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। हम क्या करते हैं, उसकी पुनः तैयारी करने लग जाते हैं और इस प्रकार से कभी तैयारी उसकी करते हैं, कभी उसकी तैयारी करते करते हम थक जाते हैं और हमें सफलता भी नहीं मिल पाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारा लक्ष्य एक नहीं है, हमने अपने लक्ष्य का चयन नहीं किया। मैं छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ। कहानी क्या वास्तविकता है, 100% एक वास्तविकता है कि एक परीक्षार्थी था, बहुत सारी कंपटीशन दी उसने, बहुत तरह तरह कंपटीशन दिए, देता रहता था, जो भी उसका खुलता उसका देता रहता था, लेकिन उसको कभी सफलता नहीं मिली। तो वो हार चुका था, थक चुका था और उसने मानस बना लिया कि अब मैं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे तकदीर में नहीं लिखा है कि मुझे सफलता मिले। और उसने पढ़ना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसके पास उनका एक दोस्त था, जिगरी दोस्त था, वो आता है और कहता है कि आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, परीक्षा की तैयारी करनी क्यों छोड़ दिया आपने। उसने कहा कि मेरे तो तकदीर के अंदर नहीं लिखा है सफलता, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैंने बहुत सारी कंपटीशन दिए, कभी मुझे सफलता मिली नहीं, इसलिए मैंने ये सोचा है कि शायद मेरी तकदीर के अंदर लिखा नहीं है, इसलिए मैंने तैयारी करना छोड़ दिया। उसके दोस्त ने समझ लिया था कि कारण क्या है। उसको कहा कि अपने पास ही एक गांव है और वहां पर एक मगरी है, छोटी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर प्रसिद्ध कुछ संत रहते हैं, उस संत के पास जाइए और हो सकते हैं कि आपकी वो समस्या है, आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, वो आपको बता सकते हैं, उसका कारण बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे कहने से प्लीज आप उस संत के पास जाइए और वहां जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहले तो वो सोचता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, फिर सोचता है जाने में क्या लगता है, चला जाना चाहिए। एक दिन अमावस्या की रात थी और वो परीक्षार्थी उस संत के पास चला जाता है। अमावस्या की रात के अंदर संत तपस्या कर रहा था। तभी वो परीक्षार्थी थका हारा उस प्रसिद्ध महाराज के पास पहुंचता है, उसके चरणों के अंदर नतमस्तक होकर रोने लगता है। कहता है कि महाराज मैंने बहुत तैयारी की, बहुत तरह तरह कंपटीशन एग्जाम दिए, लेकिन कभी मुझे सफलता मिली नहीं। क्या कारण है? या तो मेरे तकदीर के अंदर लिखी नहीं है, या जो मैं तैयारी कर रहा हूं उस तैयारी के अंदर कोई कमी रह गई है। महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, रास्ता दिखाइए मुझे ताकि हमें सफलता मिल सके। महाराज उसकी स्थिति को देखकर, दशा को देखकर तुरंत पहचान गए थे कि इसके पीछे कारण क्या है। महाराज उसकी बात को सुनते रहे और कुछ नहीं बोले।
10 मिनट तक सोचने के पश्चात उस बालक को कहा कि हे बालक, ऐसा कीजिए, ये मेरा पालतू कुत्ता है, आपने मेरे आश्रम के अंदर आए हो और आश्रम का जो मेन गेट है वहां से लेकर और जो मेरी कुटिया है वहां एक सीधी सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, सीधी 500 मीटर की रोड है। तो आप इस रोड यहां तक आए हो, मेन गेट से एंट्री करते हुए यहां तक आए हो आप। ऐसा कीजिए आप कि मेरी कुटिया से लेकर और सीधे केवल इस रोड जाना है आपको, उस गेट तक जाना है और वापस गेट से मेरे पास आना है। काम यह है कि मेरे पास जो पालतू कुत्ता है उस कुत्ते के गले के अंदर एक रस्सी बनी हुई है, रस्सी को पकड़ो, उस कुत्ते को जाओ गेट तक घुमा कर ले आओ आप। शर्त यही है, केवल इस रोड जाना है। वो सामने जो गेट दिख रहा है वो गेट है, गेट तक जाना है और वापस आना है, सीधा रोड है। बालक उस कुत्ते की रस्सी पकड़ता है, उसके पश्चात चलना शुरू कर देता है। उसका लक्ष्य था गेट के पास जाकर पुनः आना था। वो शुरू करता है यात्रा, 500 मीटर की यात्रा थी, कुत्ते को घुमा कर लाना था। महाराज जी ने ऑर्डर दिया था, उसका आदेश का पालना करनी थी। लेकिन जैसे वो यात्रा शुरू करता है कि उसका पालतू कुत्ता कभी लेफ्ट की ओर भागता है, कभी राइट की ओर भागता है, सीधा नहीं चलता है। वो उनको डांटता है, कहता है कि महाराज जी ने बोला है हमारा लक्ष्य वो गेट है, केवल सीधा डायरेक्ट इस सड़क द्वारा गेट तक जाना है और मुझे वापस आना है। तो आप कभी दाएं बाएं लेफ्ट राइट मत चलो, आप थक जाओगे, आप सीधा चलो आप। लेकिन कुत्ता कहाँ का मानने वाला था, वो तो कभी लेफ्ट की ओर भाग जाता है, उसके पीछे वो भागता है, फिर उसकी रस्सी पकड़ कर लाता है, कभी राइट की तरफ भाग जाता है, फिर उसकी रस्सी पकड़ कर लाता है। करते लेफ्ट राइट करते वो कुत्ते को बड़ी मुश्किल से गेट तक ले जाता है। फिर वापस गेट से जब वो संत के पास लाता है, वही लेफ्ट राइट कुत्ता करता रहता है, उसके पीछे वो परीक्षार्थी चलता रहता है, घूमता रहता है। जब वो परीक्षार्थी जब महाराज के पास पहुंचता है तो कंडीशन यह होती है कि वो थक चुका था और उसके शरीर पर पसीना आ चुका था, पसीने से लथपथ हो चुका था, वो थक चुका था, हाँप चुका था। हाँपते महाराज जी के पास आता है और कहता है कि महाराज जी, जो आपको पालतू कुत्ता है ये समझदार नहीं है, ये अनाड़ी है। मैंने इनको बहुत समझाया कि हमारा लक्ष्य तो गेट है, सीधा चलना है और गेट को टच करके वापस आना है। लेकिन कभी ये लेफ्ट, कभी ये राइट, कभी ये लेफ्ट, कभी ये राइट चलता रहा। स्वयं भी थक गया, मुझे भी थका दिया। देखो दिसंबर का महीना है और मैं थक चुका हूं, मेरे पसीना आ चुका है, बुरी तरह मैं हाँप चुका हूं, भागते इस कुत्ते ने मुझे हंपा दिया, थका दिया, उनकी वजह से मेरा पसीना भी आ चुका है। महाराज जी 5 मिनट शांत रहे, उसके पश्चात कहता है कि हे बालक, जिस प्रकार से ये पालतू कुत्ता कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट चलता रहा और अपने लक्ष्य की ओर नहीं गया, स्वयं भी हाँप गया और आपको भी थका दिया, बस यही कंडीशन आपकी है। आपने कभी भी अपना एक लक्ष्य चुना नहीं, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी 3rd ग्रेड, कभी 2nd ग्रेड, कभी वो। इस प्रकार से जो वैकेंसी निकलती है उसके पीछे भागते रहे। वो निकल गई तो उसकी तरफ पीछे चल पड़े, वो निकल गई उसके पीछे चल पड़े, वो छोड़ दिया, कभी उसकी तैयारी करने लगे। आपने कभी कोई अपना लक्ष्य बनाया ही नहीं, तो आपको सफलता मिलेगी तो मिलेगी कैसे बच्चे? परीक्षार्थी बालक समझ चुका था
कि मेरी असफलता के पीछे कारण है, वो सबसे बड़ी कारण मैंने कभी मैं लक्ष्य चुना नहीं, एक लक्ष्य कभी चुना नहीं, उस लक्ष्य की ओर कभी मैं गया नहीं, जिनकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। बालक संत के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज जी, आपने मेरे आज चक्षु खोल दिए हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और जो मेरी असफलता का कारण है वो भी मुझे आज पता लग चुका है। और पुणे अपने घर लौटता है और लौटकर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाता है, स्कूल लेक्चर की तैयारी में लग जाता है और ऐसी तैयारी करता है, सबकी ऐसी तैयारी करता है कि वो आरपीसी के अंदर फर्स्ट रैंक से उसका सिलेक्शन होता है। वही परीक्षार्थी जिसका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी भी ग्रेड के अंदर, न थर्ड के न सेकंड के, और उसी परीक्षार्थी का सिलेक्शन हो जाता है आरपीसी के अंदर फर्स्ट रैंक से। कारण क्या था? केवल लक्ष्य चुनना। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि अपने पर लक्ष्य बनाइए। मैं नहीं कहता कि आप लक्ष्य वो बनाइए, आप वो आपको चयन आपको करना है, किसकी तैयारी करनी है, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। उस लक्ष्य की ओर बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगला हमारा पॉइंट है तैयारी करने के लिए, वो है टाइम टेबल बनाकर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। परीक्षा आ चुकी है लेकिन अपन क्या करते हैं, टाइम टेबल नहीं बनाते। आज हमें 2 घंटा मिला, 2 घंटा पढ़ लिया, कभी पढ़ते नहीं है, कभी 4 घंटा पढ़ लिया, कभी 6 घंटा पढ़ लिए, कभी ऐसे चले जाते हैं, कभी 2 दिन तक नहीं पढ़े, कभी 3 दिन लगातार पढ़ लेते। इस प्रकार से हमारी अनियमितता होती है। हमारी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कोई कारण है, हमारी अनियमितता होती है। हम नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते, हम टाइम टेबल बनाकर उनका अध्ययन नहीं करते। तो मैं सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, प्लीज आप टाइम टेबल बनाइए। आप टाइम टेबल के अंदर दीजिए, आप मुझे सुबह इतने बजे उठना है, 4 बजे उठना है, उसके पश्चात इतने घंटे स्टडी करनी है, उसके पश्चात वो कार्य करना है, शाम को इतने बजे तक पढ़ना है। 24 घंटे के अंदर मुझे इतना घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे मुझे स्टडी करनी है। मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया और 24 घंटे के अंदर आपने दे दिया कि 10 घंटे मुझे पर डे स्टडी करनी है, 10 घंटे मेरे पास में टाइम निकाल लेता हूँ। तो 10 घंटे आप स्टडी कर रहे हो, 10 घंटा आपने स्टडी के लिए दिए हैं 24 घंटे के अंदर। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि 10 घंटा आपने स्टडी के लिए दिए हैं, कभी हम 8 घंटे पढ़ पाते हैं, कभी 6 घंटा पढ़ पाते हैं। तो जिस दिन आपने 8 घंटे पढ़े, किसी कारणवश आप 2 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, तो 2 घंटे हमारे लैप्स हो चुके हैं, वो 2 घंटे अगले दिन ऐड कीजिए। अगले दिन 10 की बजाय 12 घंटा पढ़िए। जो पिछले दिन का 2 घंटा हमारे लैप्स हो चुके थे, उसको आप 2 घंटे हैं वो 10 घंटे में ऐड कीजिए और अगले दिन नेक्स्ट डे आप 12 घंटा पढ़िए, 2 घंटे उसमें कवर कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे हमारे छूट चुके हैं, चलिए आज हमें 10 घंटा पढ़ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लैप्स बिल्कुल नहीं करना है, आपको एडजस्ट करना है। आपको अगले दिन के अंदर आपको एडजस्ट करना है। बाई चांस मान लीजिए हमारे घर के अंदर ये ऐसी कुछ स्थिति बन जाती है, एक दिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो 10 घंटे का जो टाइम टेबल बनाया था वो हमारे लैप्स हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे आगे की जो 5 डे है उसके अंदर प्रत्येक डे के अंदर 2 घंटा आप ऐड करते जाइए। 5 दिन लगातार आप 12 घंटा पढ़िए। आपका जो एक दिन का जो लैप्स हुआ था वो पार कर लेंगे, आप क्लियर हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से टाइम टेबल बनाकर उसके पश्चात तैयारी कीजिए। तीसरा हमारा पॉइंट आता है आत्मविश्वास का। हमारी असफलता के पीछे हमारा आत्मविश्वास। हमें जो असफलता मिलती है किसी भी काम के अंदर, चाहे तैयारी, जी कंपटीशन के मामले के अंदर हो, चाहे बिजनेस के मामले के अंदर हो, चाहे आपको किसी प्रकार का युद्ध लड़ना हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी आपको काम करना हो, जो हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी यदि हमारी कोई ताकत होती है, हमारा आत्मविश्वास होता है। अरे हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर है। हम स्वयं ये, हमारी आत्मा ये कहती है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मन मार के पढ़ रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा? सबसे बड़ा कोई हथियार है तो आपका कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताता हूं कॉन्फिडेंस के बारे में। देखिए, यदि आपका कॉन्फिडेंस दृढ़ है, फुल है, तो आपको सफलता पाने में कोई भी नहीं रुक पाएगा, कोई भी नहीं रुक पाएगा। सफलता आपके पैर चूमेगी, पैर चूमेगी। वीकेंड से आ गई।
देखिए कम लो कॉन्फिडेंस की बात करें अपन, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आने के पश्चात सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, पोस्ट कितनी है। अरे इसके अंदर तो इतनी पोस्ट है, 200 पोस्ट है, उसके अंदर 150 पोस्ट है, उसके अंदर तो केवल 300 पोस्ट है। परीक्षार्थी लाखों बैठेंगे, कैंडिडेट लाखों बैठेंगे, पोस्ट है 150, मेरा सिलेक्शन नहीं हो, मेरा सिलेक्शन नहीं हो। पहले से हम हार चुके हैं, पहले से हम युद्ध का मैदान छोड़कर बाहर हो चुके हैं, तुम सफलता कैसे मिलेगी। कभी भी पोस्ट कितनी निकली है उसकी तरफ ध्यान भी मत दो। आप ध्यान यह दो कि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, आपका आत्मविश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आरपीसी ने तो केवल कितनी पोस्ट निकाली है, एक पोस्ट निकाली है, एक पोस्ट, मात्र एक पोस्ट आरपीसी निकाली है, वो मेरे लिए निकाली है, वो पोस्ट मेरी है, उस पर अधिकार मेरा है, उस पर चयन मेरा होगा, मेरा होगा, वो पोस्ट मेरे लिए निकाली है। अन्य आप छोड़ दीजिए, आप कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी की है, ओबीसी कितनी है, जनरल कितनी है, एससी कितनी है, छोड़ दीजिए। आप तो कितना मालूम नहीं, क्या कहाँ सोचते हैं आप। केवल ये सोचिए, एक पोस्ट निकाली है आरपीसी ने, केवल एक पोस्ट, वो मेरे लिए है, उस पर अधिकार मेरा है और मैं पाक कर रहूंगा। कुछ भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, उन सभी परिस्थितियों को मैं पार करते हुए उस पोस्ट पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। वो पोस्ट मेरे लिए निकाली। इस प्रकार का आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारे ये 10 पॉइंट है। मैं आपको जो सफलता का सबसे मूल मंत्र होता है कि एग्जाम डे से पहले जो 24 घंटा होता है वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है, सफलता का बहुत टर्निंग पॉइंट। उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट के अंदर। तो प्लीज आप वीडियो को आप बंद मत करें, पूरा देखें आप। तो देखिए हमारा जो चौथा है पॉइंट हमारा चल रहा है, दुनिया की परवाह नहीं करें आप। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो दुनिया की परवाह कभी नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ, तो हमारे दोस्त कुछ निजी व्यक्ति हमें कहेंगे, अरे तेरो तो कभी थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन को नहीं हो, तो स्कूल लेक्चर की तैयारी की बात करे, हो जाएगा तेरो डोल दिख रहा है तेरो। अरे वाह वाह भाई वाह, तेरो डोल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के बाद करने लगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लोग हमें भ्रमित करेंगे, हमारा आत्मविश्वास को डगमगाएंगे, हमें कमजोर करेंगे। दुनिया की परवाह कभी मत करना आप, कभी भी मत करना आप। देखिए दुनिया तो ऐसी है, मैं आपको एक मेरे जीवन की सच्ची घटना बताता हूँ आपको। जब मैं स्कूल कॉलेज लाइफ की बात है, कॉलेज लाइफ के अंदर हम क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते थे उस टाइम के अंदर हमारा एक दोस्त था, उसकी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास थी, 6 फुट से ऊपर था, वो शरीर से बड़ा हष्ट पुष्ट था, तो वो तेज फास्ट बॉलर था, बहुत तेज बॉलर था। तो बॉलिंग करता था, वो दूर से भाग कर आता था, हाथ के अंदर गेंद इस प्रकार से भाग कर आता था, इस प्रकार से जोर से कहता था, जोर जोर से चिल्लाता, बो गयो, इस प्रकार से बस एक शब्द बो गयो करता करता वो बॉल फेंकता, और बॉल फेंकता यदि बैट्समैन ने जो चाह कि उसके छक्का जड़ दिया तो कहता कि मैंने कहा था ना वो गया, और यदि वो बोल्ड आउट हो जाता तो कहता कि मैंने कहा था ना वो गयो। ये दुनिया तो क्या भाई, दोनों हाथों में लड्डू रखती है। यदि आपको सफलता मिल जाएगी तो आप कहेंगे अरे मैंने कहा था ना आप तैयारी कर, आपका श्योर सिलेक्शन है, श्योर सिलेक्शन। यदि आपको असफलता मिलेगी तो वो भी लोग आएंगे, ताना मारेंगे, अरे मैंने कहा था ना कि आप फर्स्ट ग्रेड की कभी तैयारी करना ही मत, आप इसके अंदर कभी सफल हो भी नहीं पाओगे। जिस व्यक्ति का थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ उसका स्कूल लेक्चरर या कॉलेज प्रोफेसर के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, असंभव। इस प्रकार की तो आप दुनिया की परवाह कभी नहीं करें, आप चलती रहती है, लोग ताना मारेंगे, कमेंट कर सही, इग्नोर कर दो आप, इग्नोर कर दो आप, केवल आप लक्ष्य की ओर बढ़िए। अगला पॉइंट हमारा है जो 5वां पॉइंट है वो है सेल्फ चेकिंग का। मान लीजिए अपन
कोई एक चैप्टर पूरा किया, 2 चैप्टर, एक इकाई पूरी कर लिया अपन। जैसे देखिए मान लीजिए कोई सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, उसका एक पार्ट फर्स्ट है वो अपन कंप्लीट कर लिया। उसके पश्चात आप जैसे एक चैप्टर पूरा कर लेते हो या एक इकाई पूरा कर लेते हो, उसके पश्चात आप खुद अपने सेल्फ चेकिंग कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उसका पेपर स्वयं बनाइए आप, और बना के उसके पश्चात आप देखिए कि इसका आपका लेवल कहां तक है, आपकी तैयारी कैसी है। आप समय समय पर आप सेल्फ चेकिंग करते रहिए। आप प्रत्येक चैप्टर के पश्चात उनका आप पेपर स्वयं बनाए। आप पीछे वाले जो आरपीएससी के जो क्वेश्चन आए हैं उनको उठा लीजिए आप, या जो क्वेश्चन अधिकतम बन सकते हैं वो उठा लीजिए आप। उसके पश्चात क्वेश्चन स्वयं बनाएंगे तो आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। उसके पश्चात आप सेल्फ चेकिंग करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो समय समय पर आप सेल्फ चेकिंग करते रहिए। अगला आते हैं विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करना। जब एग्जाम डे से पहले हमारे सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आएगी जो हमारी बाधा बनेगी, उस टाइम के अंदर विपरीत परिस्थिति के अंदर हम 2 प्रकार से व्यवहार करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ गई है, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आ चुकी है, तो हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? एक तो करते हैं पॉजिटिव व्यवहार, एक करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव व्यवहार यह होता है कि उस परिस्थिति को देखकर, उस समस्या को देखकर हम घबरा जाते हैं और तैयारी छोड़ देते हैं या तैयारी को ब्रेक लगा देते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल पाता है। और एक होता है पॉजिटिव व्यवहार। पॉजिटिव व्यवहार क्या होता है कि हमारे सामने जितनी भी बड़ी कोई समस्या आई, कठिन परिस्थितियां आई, तो उनका क्या करेंगे? हंसकर मुकाबला करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो कि इसका आत्मविश्वास कैसा है, कहीं कम तो नहीं है, इसलिए आपने मेरे रास्ते के अंदर ये इस प्रकार की जो कठिन परिस्थिति है, समस्या है, वो आपने भेजी है ताकि मैं देखूं कि मेरा आत्मविश्वास है या नहीं, कमजोर है या दृढ़ है। तो मैं इस जो परिस्थिति आई है उसका हंसकर मुकाबला करूंगा, उनको पार करूंगा, उसके पश्चात लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। तो इस प्रकार आप कभी भी आपके लक्ष्य की ओर बढ़ते समय किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए तो उनका हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए उनका मुकाबला कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और हंसकर पार कीजिए। आपको फिर लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है एग्जाम डे से पहले 7 दिन का अलग से टाइम टेबल बनाना। एग्जाम डे है, एग्जाम डे से पहले 1 वीक का, 1 सप्ताह का हमें टाइम टेबल बनाना है। तो देखिए 7 दिन होते हैं एग्जाम डे सहित, तो एग्जाम डे सहित एग्जाम डे को छोड़ दें तो हमारे पास 6 दिन होते हैं। तो 6 दिन होते हैं, तो उनमें से देखो आप कि पहले हमारे जो 5 दिन होते हैं उसके अंदर जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, मैंने पहले हमारी वीडियो के अंदर बताया था शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो मेरे वीडियो पहले वाला उसको देख लेना आप, शॉर्ट नोट्स। तो उसको देखो आप, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं हमारे, उनको 5 दिन के अंदर जो नोट्स बनाए आपने उनका रिवीजन कीजिए आप 5 दिन के अंदर। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 दिन के अंदर जितना हमारा रिवीजन हो सकता है वो रिवीजन कीजिए। अब आ गया हमारा कौन सा? लास्ट एग्जाम डे से पहले वाला दिन। एग्जाम डे से पहले वाला दिन 24 घंटे एग्जाम डे से, एग्जाम डे का टाइम होता है उससे पहले वाला 24 घंटा सबसे टर्निंग पॉइंट होता है। सबसे टर्निंग पॉइंट वही टर्निंग पॉइंट होती है जो हमारी सफलता तक ले जाती है हमें। उसके अंदर देखिए भी मैं मेरा दृष्टिकोण बता रहा हूं, मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं कि कुछ तो मैंने ऐसे देखे हैं कि विद्यार्थी एग्जाम डे, मतलब एग्जाम डे कल है, मत कल्पना कीजिए एग्जाम मंगलवार को है तो वो सोमवार को सुबह लग जाते हैं और उसके पश्चात पूरी रात पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि कुछ को मैंने ऐसे देखा है परीक्षार्थी जो एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर तक कागज लेके जाते हैं और इस प्रकार से रटते जाते हैं, वो है वो है वो है। उसके पश्चात एग्जाम गेट के अंदर प्रवेश करते उससे पहले उसको पढ़ते, उसके पश्चात फेंक देते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं तो ऐसा करता हूं कि जो पहले जो एग्जाम डे है उससे 24 घंटा पहले मैं किताब छोड़ देता, बिल्कुल छोड़ देता। जो तैयारी करनी है वो हो गई, सब कुछ हो गया। एग्जाम डे से पहले मैं 24 घंटा
सभी बुक्स को बंद करके छोड़ देता हूँ और फ्री माइंड रहता हूँ। फ्री माइंड, एकदम फ्री माइंड। भूल जाता हूँ कि मैंने तैयारी की थी, भूल जाता हूँ, एकदम फ्री माइंड रहता हूँ। अच्छा खाता हूँ और अच्छी नींद लेता हूँ, एकदम पॉजिटिव रहता हूँ कि मैंने कल युद्ध में अवश्य जीतूंगा। कल वाला जो युद्ध होगा उसके अंदर मेरी विजय अवश्य होगी और मैं फिर टेंशन रहता हूँ। रात की बात आई तो उस रात में जल्दी खाना खाता हूँ। जल्दी खाना खाने के पश्चात सो जाता हूँ, पूरी नींद सोता हूँ, बिल्कुल नहीं पड़ता। सुबह उठा, सुबह उठने के पश्चात फ्रेश वगैरह होता हूँ, नहाता हूँ, उसके पश्चात एग्जाम देने के लिए निकल जाता हूँ। ये तो मेरा है, मैं बता रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं रास्ता। यदि आप 24 घंटा पहले किताब छोड़ देते हैं और फ्री माइंड रहकर अच्छी नींद लेते हैं, मेरे दृष्टिकोण से अच्छा रहता है। होता यह है कि जो हमने 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर जो पढ़ा है वो हमें यदि हम भरपूर नींद ले लेते हैं और फ्रेश माइंड के साथ हम जाते हैं तो पुरानी जो चीजें हैं हमें याद होती रहती है, याद आती रहती है। और यदि हम नींद नहीं लेते हैं, घबरा जाते हैं, पूरी रात हम पढ़ते हैं, उसके गेट तक हम कागज बिरा ले जाते हैं, रटते रहते हैं, उस कंडीशन के अंदर यह होता है जो हमारी पुरानी चीजें जो याद की हैं वो याद आएगी नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हुआ ही नहीं, आपका भारी है, भरकम है। नींद आपको भरपूर नींद आपने ली नहीं है, इसलिए वो चीजें आप भूल जाएंगे। उसके पश्चात घर पर आएंगे, पेपर में मिलान करेंगे, फिर माथा पकड़ेंगे, अरे वो मेरी याद था, मैंने गलत कराया, वो मेरी याद था, वो गलत आया, देखो देखो मेरे तकदीर कितने बुरे हैं। मुझे याद होते हुए भी, याद किया था उसके पश्चात भी मैं गलत करके आ गया। उसका कारण यही होता है कि हम 24 घंटा पहले तनाव में रहते हैं, भरपूर नींद नहीं लेते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो साथियों, मैं तो यही कहूंगा आपसे कि 24 घंटा पहले आप एकदम फ्री टेंशन रहे, मस्त रहे और भरपूर नींद लें। उसके पश्चात आप एग्जाम देने के लिए जाएं, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, देखिए मेरा अनुभव बताता हूं। जो लास्ट में 24 घंटा बताया था, पहले वाला दिन था, मैंने उसके अंदर मैंने आपसे कहा है कि आप फ्री माइंड रहिए। तो उस टाइम जो फ्री माइंड वाले दिन के अंदर आप अपने जो भी इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, उनके पास जाइए, उनके चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, जो मैंने कर्म करना था, मेरा जो कर्म करना चाहिए वो मैं कर्म कर चुका हूं। अब आपकी बारी है प्रभु, सफलता मिले या नहीं मिले वो आपकी बारी है। आप मेरा कसकर हाथ पकड़ लीजिए प्रभु, कसकर हाथ पकड़ लीजिए, मत छोड़िए मेरा। कल मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरी कुलदेव, कल युद्ध के मैदान के अंदर मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। ईश्वर से आप प्रार्थना करें। आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास है उसके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर इंक्रीज होता है, आपका माइंड तरोताजा होता है और आपका सफलता है आपके पैर चूमने लगती है। शायद मेरी बारी आ गई, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को, मेरा चैनल नहीं है ये चैनल आपका है, ये चैनल भी आपका है, तो आपके चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यदि आपका मन करे इस चैनल को बढ़ाना है, आपके चैनल को आपको बढ़ाना है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए सब्सक्राइब के लिए। इसी के साथ धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।